23 जुलाई 2024 यानी कि आज से ठीक 8 दिन पहले बैंगलोर के कुरमंगला इलाके में, जो कि बैंगलोर का एक बहुत ही पॉश इलाका है, वहां पर एक गर्ल्स पीजी है। उस पीजी में अभिषेक कुमार नाम का एक डिलीवरी बॉय आता है। उसके हाथ में एक व्हाइट कलर की पैकेज होती है और रिसेप्शन पे खड़ा होता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसे इस पीजी के 3rd फ्लोर पे खाना डिलीवरी करना है। हॉस्टल्स और फ्लैट्स में आजकल फूड डिलीवरी बॉयज को इतना ज्यादा नहीं रोका जाता है, क्योंकि हमारे अब ये डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। हम लोग डेली कुछ ना कुछ ऑनलाइन फूडिंग ऑर्डर करते ही हैं। तो यही सोचकर सिक्योरिटी गार्ड ने भी उस डिलीवरी बॉय को नहीं रोका। उसके हाथ में एक पैकेज भी था जिसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ खाना है। सिक्योरिटी गार्ड अभिषेक नाम के डिलीवरी बॉय से साइन करवाता है और उसे अलाउ करता है पीजी के अंदर जाने के लिए। अभिषेक सीढ़ियों से 3rd फ्लोर की ओर बढ़ता है और फाइनली 3rd फ्लोर पे जाकर 303 रूम नंबर का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा जब कोई नहीं खोलता तो वह बेल बजाता है और अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम होता है कृति कुमारी। कृति कुमारी बिहार से बिलोंग करती थी और वो बैंगलोर आई थी एक प्राइवेट आईटी सेक्टर में जॉब करने के लिए। ऑफ कोर्स बैंगलोर में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो कि हमारे देश के अलग अलग कोने से आते हैं सिर्फ जॉब करने के लिए, और कृति भी उनमें से ही एक थी। कृति दरवाजा खोलती है और देखती है सामने अभिषेक खड़ा है। अभिषेक डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि अभिषेक जो कि उसके रूममेट का बॉयफ्रेंड था। कृति शॉक हो जाती है कि वो इस तरीके से गर्ल्स पीजी के अंदर आकर क्यों खड़ा है। वो जितने ही देर में कुछ सोच पाती या फिर कुछ कर पाती, अभिषेक अचानक से कृति के सामने आता है और उसका बाल खींचकर उसे रूम से ड्रैग करके बाहर कॉरिडोर में लाता है। कृति चिल्लाती है, चीखती है और अभिषेक को पुश करती है। अभिषेक यहाँ पर भी नहीं रुकता है। अभिषेक एक हाथ से कृति का बाल पकड़ता है और दूसरी हाथ से उसके पैकेज से, जो कि सिक्योरिटी गार्ड को लगा था कि उसके अंदर एक खाने का पैकेज होगा, उसके अंदर से एक चाकू निकालता है और कृति को मारना शुरू करता है। कृति चीखती है, चिल्लाती है और रोती है। उसकी आवाज आसपास के रूम वाले भी सुनते हैं और वो आते हैं देखने के लिए, पर उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं। ये सारा मामला 4 लड़कियों की आंखों के सामने हो रहा था। वो सभी के सभी कृति को देख रहे थे कि अभिषेक उनको चाकू मार रहा है। सभी जगह पर अभिषेक रात के 11 बजे बैंगलोर जैसे सिटी में, जहां पर 2-3 बजे रात तक भी लोग नहीं सोते हैं, उस सिटी में रात के 11 बजे 4-5 लोगों के सामने कृति के ही रूम के बाहर उसके ही पीजी के अंदर घुस के कृति का बाल पकड़कर उसे चाकू मार रहा था। ये बहुत ही शॉकिंग और शर्मनाक बात है। सभी के सामने ऐसा तमाशा हो रहा था और सब लोग देख रहे थे। इनफैक्ट अगर सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा था, यानी कि उस कैमरे के स्क्रीन का एक्सेस उस पीजी के रिसेप्शन में भी होगा। सभी लोग देखते रहे और वहां कीर्ति चिल्लाती रही और वही अभिषेक चाकू पर चाकू मारता रहा। 1, 2, 3, 4 या 5 बार नहीं बल्कि कई बार उसने कीर्ति को मारा और फाइनली उसके थ्रोट को स्लिट कर दिया। जब उसे रियलाइज हुआ कि अब यहाँ से कोई चांसेस नहीं है कि कीर्ति अब जिंदा बच भी सकती है, वो उसे छोड़कर उन सभी लड़कियों के आंखों के सामने में उनके बगल से चला जाता है और सभी लड़कियां वही की वही खड़ी रहती हैं। कीर्ति चीखती है, चिल्लाती है, बाकी उन लड़कियों से हेल्प मांगती है। कीर्ति का हेल्प कोई नहीं कर पाता है। सभी लड़कियां शॉक थी या डरी हुई थी मुझे नहीं पता, पर कीर्ति की हेल्प कोई नहीं कर पाता है। लगभग 1.5 मिनट तक इस कैमरा के फुटेज में तुम भी साफ साफ देख सकती हो कीर्ति जमीन पर बैठकर अपने हेल्प के लिए गुहार लगाती है और सबको चिल्लाती है, पर उसकी मदद के लिए उस वक्त कोई नहीं आता है। और फाइनली अराउंड 11:30 बजे कीर्ति की मौत हो जाती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बताना तुम्हें क्या लगता है, यहाँ पर कीर्ति के रूममेट की गलती थी या फिर कीर्ति के आसपास के रहने वाले लोगों की या फिर सिक्योरिटी गार्ड की। इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। 23 जुलाई को हुई ये घटना ये बहुत ही शॉकिंग है और बहुत ही सैडनिंग है टू सी कि दिन दहाड़े सभी के आंखों के सामने ऐसा कैसे हो सकता है। पर हम सबके मन में जो पहला सवाल आता है कि अभिषेक कीर्ति को इतनी बुरी तरीके से आखिर क्यों मारा। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो अभिषेक के अंदर इतना रेज और गुस्सा आ गया था कि उसने ये नहीं सोचा कि सामने सीसीटीवी कैमरा लगा है, इतने सारे लोग हैं, नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, वो एक ना एक दिन इस काम के लिए पकड़ा ही जाएगा। तब भी वो तैयार था कि वो कीर्ति का मर्डर कैसे भी करके रहेगा, जो कि हमारे जैसे एक आईटी प्रोफेशनल थी। कीर्ति बिहार से बिलोंग करती थी। हमारे जैसे ही इंजीनियर्स की तरह कीर्ति भी अपने घर बाहर सब कुछ छोड़ के अपने फैमिली के लिए बैंगलोर जैसे बड़े शहर आई थी ताकि वो कुछ पैसे कमा सके अपने लिए और अपने फैमिली के लिए। अपने आप को सिक्योर करना चाहती थी और फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। जस्ट 2 दिन पहले ही वो इस न्यू पीजी में शिफ्ट हुई थी। कीर्ति की एक रूममेट भी थी जिसका नाम था संगम। अब संगम और कीर्ति इसके पहले किसी और पीजी में अलग अलग जगह पे रहते थे और संगम का बॉयफ्रेंड था अभिषेक। अभिषेक बहुत ही टॉक्सिक नेचर का था। अभिषेक और संगम का रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक बन चुका था। वो एक दूसरे पे चीखते थे, चिल्लाते थे, मारते थे। इस लड़ाई और फिजिकल एक्ट ऑफ अब्यूज को वो प्यार कहते थे। अभिषेक लाख समझाने की कोशिश करता था संगम से कि वो उसे बहुत प्यार करता है और संगम हमेशा अभिषेक की बातों में आ जाती थी।
कीर्ति बीइंग अ नॉर्मल गुड फ्रेंड ऑफ संगम, अगर तुम भी उस फ्रेंड की जगह हो तो तुम भी अपने दोस्त को यही समझाओगे कि यार तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ही खराब हो गया है, इससे तुम्हारे पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सभी लाइफ का हैम्पर हो रहा है, तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से या फिर अपने पार्टनर से दूरी मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि वह संगम को मारता भी था और इसलिए कीर्ति ने संगम को एडवाइस किया कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। पर इन सभी बात को छोड़कर जस्ट कुछ दिन पहले ही संगम अपना पीजी खाली करती है और अभिषेक के साथ उसके फ्लैट पर शिफ्ट हो जाती है। शायद संगम को ऐसा लगा था कि अगर वो अभिषेक के साथ रहेगी तो उनके रिलेशनशिप में सुधार आएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभिषेक भी बैंगलोर में आईटी में ही जॉब करता था, पर जस्ट कुछ दिन पहले ही अभिषेक की नौकरी जा चुकी थी। वही कीर्ति और संगम भी आईटी प्रोफेशनल्स थे और उनकी नौकरी अच्छी खासी चल रही थी। संगम और अभिषेक के बीच इस बात को लेकर ही बहुत लड़ाई होती थी कि वो इतने टाइम से अनएम्प्लॉयड क्यों है। संगम चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड एक अच्छा सा जॉब करे ताकि उनके रिलेशनशिप को भी एक स्टेबिलिटी मिल सके, पर देखते ही देखते टाइम के साथ सिर्फ 2 दिन में ही उनके बीच का तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि अभिषेक फिर से उनके साथ रहने के बाद भी फिजिकल अब्यूज पे आ गया। संगम से सहा नहीं गया और जस्ट 2 दिन के बाद वो अभिषेक का फ्लैट खाली करती है और वो कीर्ति के पास आती है। कीर्ति संगम को समझाती है कि चलो हम एक काम करते हैं, हम अभिषेक से दूरी मेंटेन करते हैं, क्योंकि अभिषेक अब तो ठीक होने जरा, कुछ भी कर लो अभिषेक ठीक नहीं होगा, तो हम अभिषेक से दूरी मेंटेन करते हैं और हम ही अभिषेक से अलग हो जाते हैं। कीर्ति संगम को समझाती है कि अभिषेक का फोन ना उठाए और अपना हॉस्टल, पीजी सब कुछ चेंज कर ले, ताकि अगर वो उसे ढूंढने भी आए तो भी ना मिले। और कीर्ति संगम को सपोर्ट करते हुए उसके साथ एक नए पीजी में शिफ्ट हो जाती है और वो पीजी था कोरमंगला, बैंगलोर में। कहीं ना कहीं से यह बात अभिषेक को पता चल जाती है कि संगम कीर्ति के इन्फ्लुएंस में आके अपने फ्लैट को चेंज करी है, अभिषेक के कॉल्स को अवॉइड कर रही है और अभिषेक से डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। अभिषेक का गुस्सा इस बात को लेकर बहुत ही बढ़ जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है कि कैसे उसे कोई उसकी गर्लफ्रेंड से दूर कर सकता है। उसे यह नहीं दिखता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसा ट्रीट कर रहा था, पर उसे यह दिखता है कि एक तीसरा इंसान आ चुका है उस रिलेशनशिप में, और वही कारण है जिस कारण से संगम दूर जा रही है। वही 21 जुलाई 2024 को कीर्ति और संगम कोरमंगला की उसी पीजी में शिफ्ट हो चुके थे। दोनों ही 3rd फ्लोर पे रहते थे और वो सोचे थे कि उनकी लाइफ अब यहाँ से नॉर्मल हो जाएगी। वो दोनों बहुत ही कोशिश कर रहे थे कि अभिषेक को पूरा का पूरा अवॉइड करना है, उसका कॉल रिसीव नहीं करना, उसके किसी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आना ही नहीं है। इस बात में वो जितना ज्यादा ही सक्सेसफुल हो रहे थे, वही अभिषेक का गुस्सा उतना ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था। अभिषेक का गुस्सा उसकी गर्लफ्रेंड संगम के अगेंस्ट में नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड के फ्रेंड कीर्ति के अगेंस्ट में बढ़ रहा था, क्योंकि अभिषेक का कहना था कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे दूरी सिर्फ और सिर्फ कीर्ति की वजह से बना रही है। और इसी गुस्से में आके 23 जुलाई की रात 11 बजे अभिषेक जाता है उसी पीजी के ग्राउंड फ्लोर पे एक फूड डिलीवरी बॉय बनकर। उसके हाथ में एक व्हाइट कलर का पैकेज होता है, जिसको देखकर सिक्योरिटी गार्ड जरा सा भी शक नहीं करता है। उससे रजिस्टर पे साइन करवाता है, उससे कहता है कि चले जाओ 3rd फ्लोर पे। अभिषेक बहुत ही कामली और नॉर्मली जाता है 3rd फ्लोर पे। उसे पता होता है कि सभी फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा है, उसे पता है कि नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। स्टिल वो बहुत ही नॉर्मली और बहुत ही आराम से आता है 3rd फ्लोर पे और कीर्ति और संगम के रूम का बेल को रिंग करता है। अंदर से कीर्ति निकलती है, उसका बाल खींचकर ड्रैग कर जमीन पर उसे घसीटकर कॉरिडोर में लाता है। अभिषेक बहुत ही बेरहमी से कीर्ति को मारना शुरू करता है, उसके गले पे वार करता है, उसके कंधे पे वार करता है, उसके पेट पर चाकू मारता है। 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि कई बार मारता है। इस चीख को चिल्लाते हुए आसपास के रूम से लड़कियां आती है। इस वीडियो में तुम साफ देख सकते हो 3-4 लड़कियां सामने से आती है और उसके सामने ये सारा इंसिडेंट हो रहा है। पर आउट ऑफ शॉक या फिर आउट ऑफ ट्रॉमा उन सभी में से किसी भी लड़की की ये हिम्मत नहीं होती है कि वह जाकर कीर्ति की हेल्प कर पाए। अभिषेक आराम से इत्मीनान से अपना काम करता है, अपना गुस्सा निकालता है और ये मेक श्योर करता है कि वो इस तरीके से वार कर दे कि कीर्ति की डेथ निश्चिंत हो जाए। फाइनली 15 से 20 मिनट तक इस काम को करने के बाद अभिषेक जब इंश्योर हो जाता है कि कीर्ति को वो इतने ज्यादा कट्स दे चुका है उसके गले में कि अब कीर्ति की मौत निश्चिंत है, सभी के सामने में अभिषेक वहां से निकल कर चला जाता है। कीर्ति के आसपास के रूम के लोग सब लोग वहां पे खड़े होते हैं और कीर्ति को देखते हैं चीखते हुए, चिल्लाते हुए, जमीन पर बैठे हुए, जहां पर कीर्ति अपने गले को पकड़कर बैठी हुई और चीख रही है कि उससे आकर कोई हेल्प कर दे। पर सभी लड़कियां वहां पर देख रही थी और सिर्फ इस ट्रॉमा में थी कि उसकी हेल्प कैसे करें। और फिर लगभग 1.5 मिनट बाद उसी जगह पर बैठे बैठे कीर्ति की मौत हो जाती है। ये इंसिडेंट बहुत ही दिल दहला देने वाला है। मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग ये लगता है कि जिस वक्त ये काम हो रहा था उसके आसपास इतने सारे लोग खड़े थे, क्या उनके पास जरा सी भी हिम्मत नहीं आई कि वो कीर्ति की हेल्प करे? चलो मैं मानता हूँ कि वो शॉक हो गए थे, ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे, पर अभिषेक के जाने के बाद भी दे डिडंट इवन केयर टू ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर फॉर हर।
इवन सीन कि कीर्ति कितने बुरे कंडीशन में है, चारों बगल खून बिक रहा था। कीर्ति अपने गला पकड़कर हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। उससे मुश्किल से सिर्फ 1 या 2 मीटर दूर लोग खड़े थे, एक दूसरे से फोन मिला रहे थे और शायद कह रहे थे जाओ उसे बुला कर लाओ, इसे बुला कर लाओ। पर जब वो खुद वहां पर प्रेजेंट थे तो कोई उसकी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं गया। और मेरा दूसरा सवाल, उस कॉरिडोर में एक सीसीटीवी कैमरा था। हर पीजी हॉस्टल में हर सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस रिसेप्शन में होता है। रिसेप्शन में जब सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था तो जब ये घटना हो रही थी 15 मिनट तक, क्या उसकी नजर उस सीसीटीवी कैमरे पे नहीं गई? और अभिषेक को इतना भी ज्यादा क्या गुस्सा आ गया था? और क्या अभिषेक का गुस्सा जायज था? क्या अभिषेक के मर्डर करने का रीजन अनएम्प्लॉयमेंट था या फिर उसका ये साइकोटिक बिहेवियर? बैंगलोर को बहुत ही सेफ्टी और बहुत ही अच्छे लिविंग कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, कंपनीज, एमएनसीज एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और कीर्ति भी यही सोचकर बिहार से बैंगलोर की ओर माइग्रेट की थी, अपने फैमिली, खुद को, सबको सपोर्ट करने के लिए, कि वहां से कुछ पैसे कमाकर एक अपने आप को करियर में एक अच्छी हाइट पर देखना चाहती थी। पर इन सब का अंत कैसे हुआ? तुम्हें क्या लगता है? क्या उसकी फ्रेंड जिम्मेदार थी? क्या उसके आसपास के रूम के लड़कियों को हेल्प करना चाहिए था? नहीं, या फिर इस कहानी में सभी के सभी लोग मिले हुए थे? मैं तुम्हें बता दूं कि 24 जुलाई को अभिषेक को अरेस्ट कर लिया गया है भोपाल में, तो दैट्स अ रिलीफ। पर अभिषेक कब बेल से वापस भी आ जाएगा इस बात का हमें नहीं पता है। ये न्यूज अभी बाहर आई क्योंकि ये वीडियो बहुत ही वायरल हो गया था। पर अभिषेक जब बेल से बाहर आ जाएगा तो वो न्यूज नहीं बनेगा। पर क्या पता अभिषेक कल को फिर से ऐसा करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस वीडियो को शेयर और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।